तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया तो देखो, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, यानी कि एक सर्कुलर शीट है, एक शीट है जो कौन सा शेप का है, सर्कल शेप का है। इसका आपको सर्कमफ्रेंस यानी कि ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है ये आपको दिया है, कितना दिया है 154 मीटर। ओके, आपको क्या बोला है, फाइंड इट्स रेडियस। आपको क्या करना है, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, तो सर्कल का एरिया भी फाइंड करना है। ओके, और आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो 22/7। तो सेम सबसे पहले हम कैसे फाइंड करोगे, तो देखो जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो लिख लेने का। ओके, तो देखो आपको रेडियस दिया है नहीं, देखिए क्योंकि ये तो आपको फाइंड करना है, आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है। ओके, तो कितना दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया आप लोगों को 154 मीटर। तो सेम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है, तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले से ही क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपने को दिया है, कितना दिया है 154, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 154, 2 का 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7 लिखोगे, और रेडियस कितना देना है आपको, रेडियस कितना है आपका नहीं दिया है रेडियस, तो रेडियस का r ही लिखोगे। ओके, अब देखो फ्रेंड्स 154 का 154 लिखोगे, अब 7 डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 into मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 into 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचा है रेडियस, रेडियस का लिखोगे। अब देखो फ्रेंड्स 22 के टेबल में 154 आता है, कितने जा आता है 22 1 जा 22 7 जा आता है। ओके, तो जो बचे उसको नीचे लिख लो, तो 7 into 7 नीचे 2 इक्वल्स टू रेडियस, 7 7 जा 49, का आंसर क्या है 49/2। तो आपका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 49/2। यहाँ पे लिख लोगे आप ऐसे, तो रेडियस इज 49/2। आपको यूनिट कितना दिया है मीटर, तो आप क्या लिखोगे मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सर्कल का एरिया भी फाइंड करना है, तो कैसे लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो पाई r स्क्वायर, पाई का क्या है वैल्यू 22/7 लिखोगे, और रेडियस कितना है आपका 49/2, तो 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/2 दो बार लिखोगे। अब देखो स्टूडेंट्स 7 के टेबल में 49 आता है, कितने से आता है 7 जा, तो 7 1 जा 7 7 जा, और 2 के टेबल में 22 आता है, कितने से आता है 2 1 जा 2 11 जा, जो बचे उसको नीचे लिख लो, तो 11 into 7 into 49/2। तो देखो 7 7 जा 11 7 जा 77 into 49/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो देखो 48 को मैं 77 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 9 जा 63, 3 इधर 6 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, तो सेम वही आएगा 3 4 3, इसको प्लस कर दो तो कितना आएगा 3 7 7 3, यानी कि 3 7 7 3 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट समझ में आया, सेम डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। हमने सेम पिछले सम में किया था, हमारा ये था, तो हमारा आंसर भी सेम यही आएगा। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल is 1866.5 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सम बहुत इजी था, होप आपको समझ में आया, कुछ हार्ड नहीं था। आपको सर्कमफ्रेंस दिया था, आपको रेडियस फाइंड करना था, तो सेम आप सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से क्या करोगे रेडियस फाइंड करोगे। अब रेडियस फाइंड कर लिया आपने, तब आप क्या फाइंड करोगे इसका एरिया। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो देखो A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter, यानी कि एक गार्डनर है, गार्डनर यानी कि माली। अब उसका एक गार्डन है, गार्डन कौन से शेप का है स्टूडेंट्स, तो सर्कल शेप का उसका क्या है गार्डन है। ओके, तो इसका आपको ये जो गार्डन है इसका आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर 21 मीटर, 21 मीटर आपको डायमीटर दिया है ना। तो जो माली है उसे गार्डन
का जो गार्डन है वो कौन से शेप का है, सर्कल शेप का है, और उसका आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 21 मीटर। अब क्या बोला क्वेश्चन का, देखो स्टूडेंट्स, अब वो जो गार्डनर है उसको क्या करना है, अपने गार्डन में फेंस लगाना है। फेंस यानी कि ये बताया था आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, फेंस यानी कि जो आप अपने जमीन के आजू बाजू घेरा बनाते हो, अगर कोई चोर या फिर कोई भी है जो अपने आपकी जमीन के अंदर नहीं आ पाए, तो उसी को आप क्या बोलते हो, फेंस बोलते हो। तो जो फेंस रहता है वो आप क्या करते हो, अपने जमीन या गार्डन कोई भी प्लॉट है उसके आजू बाजू लगाते हो। ओके, यानी कि ये आपका गार्डन है, इसके आजू बाजू क्या लगाओगे, फेंस, पूरा इधर पूरा फेंस लगाओगे। ओके, अब क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अब वो जो गार्डनर है उसे क्या करना है, तो अपने गार्डन में किसका फेंस लगा रहा है वो गार्डनर, तो रोप का लगा रहा है, रोप यानी कि रस्सी। तो रस्सी को कितने बार, यानी कि इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, यानी कि वो रस्सी को कितने बार अपने गार्डन में घुमा रहा है, 2 बार। सपोज ये आपका एक बार इसने रस्सी को क्या किया, घुमाया, फिर ये दूसरी बार घुमाया, यानी कितनी बार घुमा रहा है, 2 बार वो रस्सी को घुमा रहा है। तो आपको पता करना है कि उस गार्डनर को कितना लंबा रस्सी चाहिए पूरे गार्डन में फेंस लगाने के लिए, ओके, घेरने के लिए। और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, इट्स कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अब आपको क्या बोला है, अब कितना, एक तो पहले क्या फाइंड करो कितना लंबा आपको रस्सी चाहिए, और दूसरा क्या फाइंड करना है कि वो जो जितना आपको लंबा रस्सी चाहिए वो कितने पैसे में आएगा, कितने रुपीस में आएगा, आपको वो भी बताना है। ओके, तो 1 मीटर रस्सी का पैसा कितना है, रुपीस कितना है, 4 रुपए। तो आपको बताना है कि टोटल जो जितना भी रस्सी वो कितने रुपए में आएगा। ओके, तो अभी देखो स्टूडेंट्स, अब जो रस्सी है वो जो गार्डन के क्या कर रहे हैं, आजू बाजू लगा रहे हैं, यानी कि आजू बाजू लगा, इसका मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, पहले गार्डन का सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब वो रस्सी को कितनी बार घुमा रहा है, 2 बार, यानी आपको सरकमफ्रेंस में क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका पूरा रस्सी का लंबाई आपको पता चल जाएगा कि कितना लंबा आपको रस्सी चाहिए। फिर आप क्या कर लोगे, उसका कॉस्ट फाइंड कर लोगे। ओके, तो जो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। तो देखो स्टूडेंट्स, तो डायमीटर यानी कि डी आपको कितना दिया है, 21 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या लिखोगे, निकालोगे रेडियस। तो रेडियस यानी कि आर, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन 2। तो 21 को क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 21 अपॉन 2 मीटर। आपको चाहिए तो आप 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, तो आपको डेसिमल में आंसर रहेगा, पॉइंट में आंसर रहेगा, पर ऐसे हो तो ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले गार्डन का सरकमफ्रेंस निकालोगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, 2 पाई आर, 2 का 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 22/7, यहाँ पे क्या लिखोगे, 22/7। रेडियस कितना दिया है आपको, कितना हमने निकाला, 21/2 है, तो 21/2 लिख लोगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 7 के टेबल में 21 आता है, कितने से आता है, 3 जा, 7 1 जा 7 3 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22 into 3, 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 66 मीटर। यानी कि जो गार्डन है उसका सरकमफ्रेंस कितना है, तो 66 मीटर है। अब वो रोप को कितनी बार घुमा रहा है, तो 2 बार घुमा रहा है। यहाँ पे लिखने का he makes 2 rounds of fence, तो he makes 2 rounds of fence। ओके, अब ये लिख दिया आपने, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको टोटल रस्सी की लंबाई फाइंड करनी है, यानी कि आपको ये फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ रोप फाइंड करना है। तो ये लिखोगे, क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप। तो ये जो आपका 2 है, 2 बार घुमाया, तो आप क्या लिखोगे, 2, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 66 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 132 मीटर। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना आया, टोटल length of rope is 132 मीटर। ओके, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 132 मीटर। यानी कि आपको गार्डन को घेरने के लिए, 2 बार घेरने के लिए आपको कितना लंबा रोप चाहिए, तो 132 मीटर जितना आपको लंबा रोप चाहिए। अब क्या फाइंड करना है, तो ये रोप का आपको कॉस्ट फाइंड करना है कि ये जो 132 मीटर लंबा जो रस्सी है वो आपको कितने रुपए में आएगा, वो फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ क्या खरीदोगे, रोप, तो क्या लिखोगे, रोप ऑफ
कितने, तो 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर का, तो पर मीटर है, ओके, यानी कि पर मीटर, 1 मीटर का, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ रोप ऑफ 1 मीटर इज, कितना रुपीज है इसका, तो इज ₹4, ओके। तो ये लिख दिया। आपको क्या फाइंड करना है, तो टोटल कीमत की, टोटल रुपीज कितना लगेगा पूरा इतना 132 मीटर रोप खरीदने में, तो क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ रोप। तो ये जो आपका ₹4 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल लेंथ ऑफ रोप से, तो टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है आपका 132, तो 132 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 132 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, तो कितना आया 528 रुपीज, यानी कि आपका टोटल पैसा कितना लगेगा रस्सी खरीदने में, तो ₹528। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, टोटल, ये लिखने है टोटल कॉस्ट ऑफ रोप, ओके। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रोप इज ₹528। तो आपको समझ में आया, तो यहीं पे हमारा जो सम है क्वेश्चन नंबर 4 वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे